हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 के पार्ट 2 में आपको समायोजन सहित अंतिम खाते कराएंगे। अंतिम खाते मैंने आपको पहले भी बताया था, जो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे से बनाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे और इसी के साथ में आपको समायोजन सहित क्वेश्चन भी बताएंगे कि जो एडजस्टमेंट होते हैं वो किस तरीके से आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आप अब तक आपको 3 चीज़ें बताई, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ये तीनों चैप्टर मैंने फर्स्ट में कराए थे, लेकिन इस बार जो चैप्टर 2 में स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको समायोजन से संबंधित हो रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, चलिए आगे के क्वेश्चन जो हम आपको आज कराएंगे। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं आज आपको कराऊंगी, जिसमें दे रखा है श्री बजाज के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2003 के व्यापार एवं लाभ हानि खाता आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ठीक है, इसमें दे रखा है एक साइड डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड, यानी कि ऋणी शेष और धनी शेष। रोकड़ खाता आपका ऋणी शेष में आता है जो कि 600 है। प्रारंभिक रहतिया ऋणी शेष में है 6000। पूंजी आपका 8000 है। फर्नीचर 4000। परचेज यानी कि क्रय आपका 12000 है। विक्रय खाता आपका 21000। डिस्काउंट आपके 200 हैं। विक्रय वापसी 200। देनदार 8000। अप्राप्य ऋण 500। अप्राप्य ऋण संचय 800। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बैड डेब्ट्स होता है, ये हमारा ओल्ड रिजर्व होता है। आगे देखिए, वेतन 2000, ढुलाई 500, मजदूरी 500, प्लांट एंड मशीनरी 2000, देय विपत्र हमारे 4000 और लेनदार 2700। दोनों का टोटल भी हमारे यहाँ दे रखा है 36500 और इधर का भी 36500। स्टूडेंट, जो सबसे मेन होता है वो चीज़ आप समझिए कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं ये, ठीक है, ये एडजस्टमेंट यदि आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अतिरिक्त सूचनाएं निम्नवत हैं। पहले पॉइंट में दे रखा है अंतिम रहतिया 1500 रुपये है। मैंने आपको बताया था कि अंतिम रहतिया आता कहाँ कहाँ पर है, एक तो ट्रेडिंग में आएगा और दूसरा आपका बैलेंस शीट में आएगा, वो भी एसेट साइड। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में उसने बोला है प्लांट एंड मशीनरी पर 5% प्रति वर्ष की दर से हार्स लगाइए, यानी 5% किस पे लगा रहे हैं, प्लांट एंड मशीन पर लगा रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीन जो 5% हार्स लगाओगे वो लाभ हानि खाते में जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पर, और दूसरा कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, जो 5% आएगा उसमें से घटा करके हम वहाँ पर दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा दे रखा है सबसे मेन, जो आपको समझना है, मेन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देनदार पर 5% की दर अप्राप्य ऋण के लिए संचय करना है। ठीक है, तो जो देनदार है उस पर हम 5% निकालेंगे और जो निकाल करके आएगा वो हमारा न्यू रिजर्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, वो हमारे किस में ऐड होता है, बैड डेब्ट्स में ऐड होता है। किस में होता है, बैड डेब्ट्स में, इतना ध्यान रखना। और जो भी ऐड होने के बाद आएगा उसमें ओल्ड रिजर्व हम लेस कर देते हैं। ठीक है, या तो लेस कर दो इस साइड ला करके, या फिर वो इधर की साइड ही लिखा रहने दो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में उसने कहा है कि 2% की दर कटौती के लिए संचय करनी है। अब 2% की दर कटौती के लिए संचय कब करते हैं ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। जब हमारे देनदार होते हैं, ठीक है, उस देनदार को हम उसमें से न्यू रिजर्व घटा देते हैं। घटाने के बाद तब हम 2% निकालेंगे और जो निकाल कर आएगा वो दर की कटौती होगी। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। तो ये था हमारा मेन पॉइंट जो आपको समझाना था, और क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से करा के दिखाएंगे कि इसका हल अब आप देखिए कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, ये है हमारा फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसमें ट्रेडिंग एंड पी अंडर लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर बजाज फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 दिसंबर 2003 ये हमारा दे रखा है। तो हम सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जरूर लिखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग और पी अंडर हमारा दोनों एक साथ बनाया जाता है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसी के साथ में हम बैलेंस शीट भी हैंड टू हैंड मैंने यहाँ पर बना रखी है, यानी कि इसका फॉर्मेट भी बना रखा है, यानी बैलेंस शीट जिसमें लाइबिलिटीज आता है और अमाउंट आता है, एसेट्स आता है, अमाउंट आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने देख लिया होगा। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इसमें आपको बताना चाहूँगी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल लेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में क्या क्या है हमारा, क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6000। स्टूडेंट, आगे देखिए क्या दे रखा है, परचेज दे रखा है। तो परचेज में कोई रिटर्न नहीं दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, तो हम रिटर्न नहीं लिखेंगे, खाली परचेज ही लिख देंगे।
अकाउंट कितना दे रखा है 12,000। आगे देखिए बाय सेल हमारी क्वेश्चन में दे रखी है, यानी बेचना, विक्रय मूल्य जो विक्रय खाता है वो हमारा कितना है 21,000 का है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमारा रिटर्न भी दे रखा है, तो रिटर्न और लेस कर लीजिए, यानी कि हम यहाँ पर लेस लिख देंगे। यहाँ पर सेल रिटर्न है तो हम यहाँ पर रिटर्न लिख देते हैं, किसका है, सेल का ही रिटर्न है। ठीक है, तो इसमें कितना है हमारा 200 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में से हम इसमें से घटा देंगे 0 की 0 0 की 0 8 फिर 0 फिर 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आया 20,800 निकल करके। स्टूडेंट आगे चलिए, हमारा क्या दे रखा है, कैरिज भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम कैरिज भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, कैरिज यानी कि आपका ढुलाई। तो कितना दे रखा है 500 दे रखा है, हमने यहाँ पर 500 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं वेजिस यानी कि आपकी मजदूरी, तो मजदूरी इसमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 500 दे रखी है ये भी, तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लिख देंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट, प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है, तो हम 2 ही जगह लिखेंगे। तो पहली तो हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है, और दूसरी हमारी जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, वो भी एसेट साइड। तो स्टूडेंट मैंने अभी जो लिखा है वो ओनली केवल इसी पर लिखा है केवल इसी पर लिखा है कि हमारा जो ये दे रखा है क्वेश्चन, केवल ट्रेडिंग की अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग का ही हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। मैंने आपको तीनों एक साथ समझाने के लिए बोला था कि ट्रेडिंग P&L यदि हम किस तरीके से एक साथ बनाएंगे तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आप स्पीडली बनाना चाहोगे एग्जाम में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। पहले आप थोड़ा बेस देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में, जो सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी वो तीनों एक साथ किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताऊंगी। तो हमारा ये जो ट्रेडिंग है, हम सबसे पहले ट्रेडिंग का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग की अमाउंट सारी लिखी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 20,800 है, ये 1,500 है, इधर दे रखा 6,000 12,000 500 500, तो अमाउंट हमारी इस साइड की ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो 20,000 और 1,500 हमारे कितने हो गए 22,300। ठीक है स्टूडेंट, 22,300 जिस साइड हमारा ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं। लिखने के बाद में ज़्यादा वाली में से कम वाली संख्या को घटा देते हैं, यानी कि 12 6 18 18 1 19 19,000 हम इसमें से घटा देंगे। तो घटाने के बाद में जो हमारा आएगा वो 3300 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, 3300 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये किसके नाम से आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट के नाम से आएगा। ठीक है, इस साइड हमारा क्या आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम CD लिखेंगे। ठीक है, CD होता है कैरिड डाउन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट में जो स्टूडेंट हमारा आ रहा है बाई साइड, हम ये जो ग्रोस प्रॉफिट है वो भी लिखेंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर लिख दिया हमने, किसके नाम से, BD के नाम से। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3300। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम P&L की अमाउंट लिख लेते हैं। P&L की अमाउंट हमारी डिस्काउंट दे रखी है, तो हम डिस्काउंट लिख लेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट हमारी कितनी दे रखी है 200। फिर उसके बाद में सैलरी भी दे रखी है क्वेश्चन में, सैलरी भी लिख लेते हैं। सैलरी अकाउंट कितना दे रखा है 2,000 का। ठीक है, उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है 2,000 की दे रखी है। ठीक है, उस पर हमें कितना परसेंट निकालना है 5% निकालना है, तो 5% हम यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम परसेंटेज हटा दें तो यहाँ पर 100 लग जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10 और 1 जीरो की 1 जीरो। ठीक है, तो कितना आया हमारा 100 आया। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी देनदार वाला, डेटर वाला, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन जो दे रखा है मैं फिर से दिखा देती हूँ। देनदार का 5% की दर से अप्राप्य ऋण के लिए संचय कीजिए तथा 2% की दर से कटौती के लिए संचय कीजिए। मैं देनदार में से 5% सबसे पहले निकालूंगी, निकालने के बाद में उसे बैड डेब्ट्स में ऐड करूंगी, ऐड करने के बाद में उसमें से ओल्ड रिजर्व लेस करने के बाद लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो 2% हमारी आएगी निकल करके उसे भी मैं घटा करके दिखा दूंगी, उसे भी मैं जोड़ करके आपको लिख करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो करना किस तरीके से है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो डेटर हैं वो कितने हैं। हमारे डेटर हैं हमारे 8,000। ठीक है स्टूडेंट, उसने कितना परसेंट बोला है 5% हमारा बोला है।
तो 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 8 40 और 1 जीरो की 1 जीरो, यानी 400 रुपये हमारा किस में आया है, न्यू रिजर्व के नाम से आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो न्यू रिजर्व के नाम से आया है। अब आपको पता है कि बेड डेब्ट्स हमारे कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, बेड डेब्ट्स हमारे दे रखे हैं 500 के। ठीक है, अब बेड डेब्ट्स में न्यू रिजर्व हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 500 और 400 कितने हुए, 900। यदि हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रिजर्व दे रखा है तो हम उसे लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ओल्ड रिजर्व हमारे कितने दे रखे हैं, 800 दे रखे हैं, ये हमने घटा दिया तो कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 100 तो आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 2% की छूट है, यानी कि डिस्काउंट है, किस पर दे रखा है, डेटर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, वो हमें ऐड करना है। अब ये ऐड कैसे करेंगे, मैंने कहा कि भाई 8000 थे हमारे पास डेटर। ठीक है, मैंने कहा उसमें से न्यू रिजर्व हमारा लेस हो जाता है, तो न्यू रिजर्व हमारा क्या था, 400 था। कितना था हमारा, 400, तो मैंने यहाँ पर 400 लिख दिया। अब इसमें से मैंने इसको घटा दिया, घटाने के बाद में ये आया हमारा 7600 निकल करके। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे एडजस्टमेंट में कितने परसेंट की दे रखी थी, 2% की दे रखी थी, 2% हम इसमें से निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 2 6 12 और 2 7 14 1 15, यानी कि 152 आया। मैंने कहा कि जो आया निकल करके उसमें ये ऐड कर देंगे, तो 152 और 100 कितना आया हमारे, 252 निकल करके आए। तो ये था हमारा बेड डेप्थ वाला पॉइंट, जो मैंने आपको अभी बताया है, एडजस्टमेंट में दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको करना है। सबसे पहले ये चीज़ मेन थी जो मैंने आपको समझाई है। चलिए इसे मैं आप यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में, आंसर में, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बेड डेप्थ लिखेंगे। बेड डेप्थ लिखने के बाद में हमने यहाँ पर कितनी अमाउंट थी हमारी, 500 थी, यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद में हमारा न्यू रिजर्व दे रखा है, न्यू रिजर्व भी लिख लेंगे। न्यू रिजर्व किसने दे रखा है, ऐड करने के लिए दे रखा है, तो न्यू रिजर्व 400 रुपये निकल के आया था, मैंने अभी निकाल करके दिखाया था। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में हमारा ओल्ड रिजर्व था जो कि हम घटाएंगे, ओल्ड रिजर्व भी हम घटा देंगे। यहाँ पर हमारा दे रखा है 800। ठीक है स्टूडेंट, भाई जब हमने 500 और 400 को दोनों को ऐड करा तो हमारा 900 आया था, उस 900 में से हम 800 को घटा देंगे, घटाने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मैंने इसे घटाने वाले को कॉलम में कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आया है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेटर है डिस्काउंट पर, वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो डेटर हम किस पर निकालेंगे, रिजर्व पर निकालेंगे, यानी कि डिस्काउंट जो निकालेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, डेटर्स ऑन डिस्काउंट। तो कितना निकल के आया है उसे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हमारा कितना निकल के आया, तो 152 निकल के आया था, मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 100 को और 152 को, वो है हमारा 252। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का नेट प्रॉफिट का। तो अब हम देखेंगे किस साइड का हमारा ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम देखेंगे हमारे यहाँ 2000 है, 200 है, 100 है, 252 है, लेकिन 3300 वाली अमाउंट हमारी ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 3300 दोनों साइड लिख देंगे, लिख दिया। अब हम इसमें से 200, 2000, 100 और 252 घटा देंगे, घटाने के बाद में जो स्टूडेंट हमारा निकल के आ रहा है वो 748 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल करके आ गया। इसके बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जितनी भी एडजस्टमेंट हमने ट्रेडिंग में लिखी है और उसके बाद में जो P&L में लिखी है वो बैलेंस शीट में जरूर आएगी, तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लाइबिलिटीज़ वाली जो अमाउंट है, लाइबिलिटीज़ हमारे दायित्व होते हैं, एसेट्स हमारी संपत्ति होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल लिखने के बाद में इसमें हम टू और बाय नहीं लिखते, बैलेंस शीट में हम टू और बाय नहीं लिखते हैं। तो कैपिटल हमारी कितनी थी, 8000 थी। उसके बाद में हमने उसमें ऐड कर दिया, क्या करना ऐड था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो तो ऐड करेंगे, नेट लॉस हो तो हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है हमने वो ऐड कर दिया। कितना था हमारा, 748। उसके बाद में और कुछ नहीं दे रखा है तो हम इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, तो ये आ रहा है 8748। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में
बिल पेबल भी दे रखा है, तो बिल पेबल हमारा इस साइड ही आता है, बिल रिसीवर हमारा इस साइड आता है, तो बिल पेबल हम इस साइड लिख देंगे। कितना था हमारा, 4000 था। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में हमारा क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्रेडिटर हमारे कितने थे, 2700 के थे, तो 2700 हमने यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब इस साइड देख लेते हैं, एसेट्स में क्या आता है। एसेट्स यानी आपकी संपत्ति, यानी जो जो आपका आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैश हमारी यहाँ पर दे रखी है, कैश हमारा कितना दे रखा है, 600। उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर पर कोई डैप नहीं था तो हम इसे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। फर्नीचर हमारा 4000 दे रखा है, 4000 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में डेटर है, डेटर वाला पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी डीपली समझाया है, नीचे भी मैं डीपली समझाऊंगी। तो जो डेटर है वो डेटर देखिए सबसे पहले हमारा कितना था, 8000 का था। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने न्यू रिजर्व निकल के आया था हमारा, एक तो न्यू रिजर्व निकल के आया था, न्यू रिजर्व को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, न्यू रिजर्व को लेस करेंगे और दूसरा जो लेस करेंगे हम किसको लेस करेंगे, वो हमारा जो डिस्काउंट आया था। ठीक है, तो डेटर ऑन डिस्काउंट जो था, डिस्काउंट ऑन डेटर यानी कि डिस्काउंट ऑन डेटर जो था हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं ये बाय। फिर उसके बाद में कितना दे रखा था, वो डेटर ऑन डिस्काउंट हमारा 152 था, और ये न्यू रिजर्व जो निकल के आया था वो हमारा 400 था। मैंने कहा था घटाने वाली चीज़ मैं इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी और समझ में आ जाए। तो 8000 में से हमें 400 घटाना और 152 घटाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो घटाने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, 7448। तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। फिर उसके बाद में स्टूडेंट आपको क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी स्टूडेंट हमारी कितनी दे रखी थी, 2000 की दे रखी थी। हमने पी&ल में इसे 100 हमारा जो निकल के आया था परसेंटेज यानी कि एडजस्टमेंट जो हमारी निकल के आई थी वो हमारी 100 थी, वो हम डैप के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे डेप्रीशिएशन लिख देंगे, यहाँ पर कितना था हमारा, 100 था। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 100 को हम घटा देंगे 2000 में से, 2000 में से 100 को घटाया तो हमारा कितना निकल के आया है, 1900 निकल के आया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट हमारा रह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक और लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 1500 है, तो 1500 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब हम दोनों साइड के अमाउंट को जोड़ेंगे, देखेंगे कि दोनों साइड का यदि हमारा इक्वल आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यदि इक्वल नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 8748, 4000 और 2700, तो इसका टोटल जो आया है निकल करके वो टोटल आया है 15448। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में 600, 4000, 7000, 448, 1900 और 1500 इनको जोड़ा हमने, तो जोड़ने के बाद इसका भी हमारा जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है 15448। ठीक है स्टूडेंट, इन सबको हमें जोड़ना है, जोड़ने के बाद दोनों साइड को हमारा इक्वल आना चाहिए, यदि इक्वल नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हमारा दोनों साइड का इक्वल आंसर आ रहा है तो यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये चीज़ तो समझ ली। अब मैं आपको जो बताऊंगी वो क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगी कि जो ट्रेडिंग, पी&ल और बैलेंस शीट है कितनी स्पीड से आप इसे क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, एग्जाम में, यानी कि यदि आपकी ये चीज़ दे रखी है तो पहले आप ट्रेडिंग, पी&ल का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और उन्हें तीनों जो भी अमाउंट आएगा उन्हें तीनों के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखना है हमें। ठीक है, जितनी स्पीड आप बढ़ाएंगे उतनी स्पीड आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। मिस्टर रमन एंड ब्रदर्स की निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो ये हमारे खातों के नाम है, ये धनराशि है डेबिट की और धनराशि है क्रेडिट की। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मशीनरी दे रखी है, मशीनरी हमारी 16000, देनदार 20800, क्रिय हमारा 42000, पूंजी हमारी 40000, क्रिय वापसी हमारी दे रखी है 4800, लेनदार हमारे 2000, फिर लेनदार हमारे 2000 दे रखे हैं, विक्री हमारे 65,600 दे रखे हैं। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, मजदूरी 5000, बैंक से 7000, रिपेयर हमारा यानी मरम्मत 2100, रोकड़ हाथ में कैश इन हैंड 10,000,
ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया 10,000, रेंट यानी किराया 2200, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4200 यानी निर्माण व्यय, बैड डेप्ट डूबत ऋण यानी कि 400, ढुलाई कैरिज यानी कि 300, विक्रय वापसी सेल रिटर्न यानी कि 2600, देय बिल पेबल 3000 और ऋण हमारा 7200 यानी कि लोन। स्टूडेंट मैंने इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा 1,22,600, ठीक है। इधर का भी हमारा 1,22,600। तो स्टूडेंट सबसे मेन जो है एडजस्टमेंट है, देख लीजिए। अंतिम रहतिया मूल्यांकन 31 दिसंबर 2007 को 12,000 रुपये था। कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में आएगा। मशीनरी पर 1,000 हार्स लगाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो हार्स निकाला हुआ दे रखा है, ठीक है। आपको हार्स निकालना नहीं है, दे रखा है। तो ये पहला किस में आएगा? P&L में आएगा, और दूसरा किस में आएगा? बैलेंस शीट में आएगा घटा करके, ठीक है। तो 5% की दर पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करना है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ये हमें 5% निकालना है, लेकिन निकालोगे किस में? ये कैपिटल में निकालोगे, ठीक है। मरम्मत के 100 रुपये देना बाकी है। जब भी कोई राशि धनराशि यानी बाकी रह जाती है तो वो हमारी अदत्त व्यय होती है, ठीक है। तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा कहाँ होगा? ऐड होगा रिपेयर में। तो स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पीछे जा करके आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करा देते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्टिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L लॉस अकाउंट है मिस्टर रामलाल, जो भी नाम दे रखा है, एंड ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट दे रखी है 31 दिसंबर 2007 हमारी दे रखी है क्वेश्चन में, हम वही लिखेंगे। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट तीनों की अमाउंट हम तीनों किस स्पीड से लिखते हैं, ठीक है। तीनों ही एक साथ लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमारी स्टार्टिंग से दे रखी है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मशीनरी स्टार्टिंग से दे रखी है, तो हम मशीनरी सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मशीनरी यदि एडजस्टमेंट में दे रखी है तो हम एडजस्टमेंट को भी साथ में लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, हम तीनों को एक साथ बनाने जा रहे हैं और ये हमें देखना है कि हम कितनी स्पीड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों एक साथ बनाएंगे तो हमारा टाइम और सेविंग दोनों बचेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हमें तीनों एक साथ बनाएंगे, लेकिन उसी के साथ में आप ये चीज़ सीखेंगे भी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरीके से बनाना है ताकि आप जल्दी बना सकें, इस क्वेश्चन को जल्दी स्पीड से कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड करने का तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ। तो स्टूडेंट आज का जो है हमारा क्वेश्चन मशीन है। सबसे पहले मशीन कितनी दे रखी है? हमारी 16,000 की दे रखी है क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हार्स भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले मशीन है, मशीन का हार्स है। तो देखो ऊपर तो होता है ट्रेडिंग का, नीचे होता है हमारा P&L का। तो मैं यहाँ पर इतनी स्पीड से हाफ हाफ करके छोड़ देती हूँ, हाफ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 2 किस पर आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा, डेप ऑन मशीनरी, ठीक है स्टूडेंट। किस पर? मशीनरी पर। तो मशीनरी का जो डेप है वो हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा है 1,000 स्टूडेंट। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट में आता है ये, ठीक है। कहाँ पे? यदि मशीनरी दे रखी है तो मशीनरी को हम यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर हमने 16,000 लिखा, और जो डेप था, ठीक है, जो डेप था मशीनरी पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद में कितना था डेप? हमारा 1,000 था। उस 1,000 को हम इसमें से घटा करके दिखा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 15,000 आ जाएगा। हैंड टू हैंड समझते चलेंगे। उसके बाद में हमारा डेटर दे रखा है। डेटर वाला पॉइंट में कुछ ऐसा नहीं दे रखा कि आपको 5% निकालना है या 10% निकालना है एडजस्टमेंट में। तो डेटर हम डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। डेटर्स हम डायरेक्ट डाल देंगे। तो डेटर हमारा कितना है? 20,800 का है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? क्रिया दे रखा है। क्रिया यानी कि आपका ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में डाल देंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? परचेज, ठीक है स्टूडेंट। कितनी दे रखी है? 42,000 की। देखो स्टूडेंट इसमें हमारा क्वेश्चन में क्रिया वापसी भी दे रखा था, यानी रिटर्न भी दे रखा था, उसे हम लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न को आपको लेस करना है। रिटर्न हमारा कितना दे रखा था? 4800 का दे रखा था। तो 4800 हमने यहाँ पर लिख दिया, कॉलम में लिख दिया, और बाहर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमारा आ रहा है वो आएगा हमारा 37,200, ठीक है स्टूडेंट।
कुछ नहीं किया मैंने, जैसे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वो हैंड टू हैंड लिख रही हूँ। फिर उसके बाद में हमारी कैपिटल दे रखी है जो कि हमारी किस में आ रही है, बैलेंस शीट में आनी है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिख देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल हमारी कितनी है, 40,000 की हम अंदर ही लिखेंगे क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा या नेट लॉस निकल के आएगा वो हम इसी के नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर। स्टूडेंट क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट में आता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जगह छोड़ करके क्रेडिटर हमारा कितना दे रखा था, 2,000 का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में विक्रय वापसी दे रखा है। विक्रय वापसी हमारा किस में आता है, ट्रेडिंग में आता है, तो यहाँ पर हम बाय साइड लिख देंगे सेल। कितना दे रखा है, 65,600 का, तो 65,600 देखो इसमें क्वेश्चन में हमारा रिटर्न भी दे रखा है, तो हम रिटर्न भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, रिटर्न लेस करेंगे। कितना दे रखा था हमारा रिटर्न, 2600 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर 2600 लिख देंगे। इस 2600 को जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद में आ रहा है हमारा 63,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखो स्टूडेंट वेजेस दे रखी है, तो वेजेस हमारी टू साइड आती है, किस में आती है, ट्रेडिंग में आती है, तो हम ट्रेडिंग में टू साइड लिख देंगे वेजेस। वेजेस हमारी कितनी दे रखी है, 5,000 की, तो 5,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में स्टूडेंट हमारा बैंक सेल्स दे रखा है। बैंक सेल्स हमारा किस में आता है, बैलेंस शीट में आता है, यानी कैश है हमारा, तो कैश हमने इस साइड लिख दिया। कितना हमारा आ रहा है, 7,000। फिर हमारा रिपेयर दे रखा है स्टूडेंट, रिपेयर हमारा एडजस्टमेंट भी दे रखा है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन आप देख सकते हैं पीछे जा करके, रिपेयर दे रखा है, तो सबसे पहले हम रिपेयर लिखेंगे। रिपेयर की अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, यानी कि 2100 की। उसके बाद में स्टूडेंट हम करेंगे क्या, देखो हमारा एडजस्टमेंट में उसने दे रखा है 100,000 रुपये देना बाकी है, तो जो मैंने कहा था कि बाकी यदि हमारा क्वेश्चन में दे दिया है, यानी कि बाकी हमारा किस में आता है, एडजस्टमेंट उसमें आता है, आउटस्टैंडिंग में, तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आउटस्टैंडिंग इसमें दे रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, कितनी दे रखी है आउटस्टैंडिंग, हमारी आउटस्टैंडिंग दे रखी है हमारी क्वेश्चन में 100 रुपये, तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 2200। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा क्या आएगा, रोकड़ हाथ में, ये भी दे रखी है, तो कैश इन हैंड। ठीक है स्टूडेंट, वो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ रहा है कैश इन हैंड हमारा, 10,000, वो हम 10,000 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में प्रारंभिक रहतिया हमारा कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में, जो कि हमने अभी जगह छोड़ रखी थी, तो हम उसी के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, वहीं पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमारा दे रखा है स्टूडेंट 10,000 का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में हमारा रेंट दे रखा है, रेंट हमारा खर्चा है, यानी P&L है, तो P&L की हमने नीचे बना रखी है, तो हम वो रेंट यहाँ पर लिख देंगे। रेंट हमारा कितना दे रखा है, 2200 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे 2200 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में निर्माण व्यय मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी किस में आती है, ट्रेडिंग में आती है, ट्रेडिंग में लिख देंगे, क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अकाउंट हमारा कितना था, 2200 का था, हमने यहाँ पर 2200 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग था हमारा, सॉरी 4200, हम यहाँ पे 4200 लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है अमाउंट का भी हैंड टू हैंड। उसके बाद में बेड डेप्स दे रखा है, तो बेड डेप्स हमारा किस में आता है, बेड डेप्स हमारा P&L में आता है, तो हम यहाँ पर बेड डेप्स लिख देंगे। बेड डेप्स हमारे कितने दे रखे थे, 400 के। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में हमारा कैरिज आएगा, हम यहाँ पर कैरिज भी लिख देंगे। कैरिज हमारा कितना था, 300 का था, ये 300 हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा डे बिल है, डे बिल हमारा किस में आता है, बैलेंस शीट में आता है, और बैलेंस शीट में हम यहाँ पर लिख देंगे बिल पेबल। कितना आएगा, 3,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लोन भी दे रखा है, हम यहाँ पर लोन भी लिख देंगे। लोन हमारा कितना दे रखा है, 7200 का,
तो स्टूडेंट हमने सारी अमाउंट यहाँ पर लिख दी है एक साथ हैंड टू हैंड, जो जिसमें आनी थी, जो ट्रेडिंग में आनी थी वो ट्रेडिंग में लिखी, जो P&L में आनी थी P&L में लिखी, और जो बैलेंस शीट में आनी थी बैलेंस शीट में लिखी। देखा आपने 5 मिनट के अंदर हमने ये सारी अमाउंट लिख दी है। ठीक है, अब हमें सिर्फ ऐड करना रहा है। ऐड करने के बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिंग का ऐड करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग में ये हमारा आया कितना है। ठीक है स्टूडेंट, एक और एंट्री रह गई है, उसे और लिख लेते हैं। जो हमारा क्या दे रखा था, एडजस्टमेंट में 5% की दर से क्या पूंजी पर ब्याज के लिए प्रावधान करना है। ठीक है, वो हमें जोड़ लिखना है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट देखेंगे सबसे पहले हमारा कितना था, 40,000 का था। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, 40,000 का था, इसका हमें 5% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 चौक 20। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2,000 आएगा। तो यहाँ पर हमने 2,000 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं टोटल। चलिए, हमारी सारी अमाउंट दिखाई दे रही है। ऊपर हम सबसे पहले ट्रेडिंग का करेंगे। ट्रेडिंग की अमाउंट हमें यानी कि 63,000 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इन सबको जोड़ने के बावजूद भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 63,000 दोनों साइड लिख देंगे। लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट करना क्या है, 10,000, 37,200, 5,000, 4200, 300, यानी कि ज़्यादा वाले में से कम वाली संख्या को घटाना है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये हमारा 56,700 आ रहा है। जब 56,700 को हम इसमें से जोड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, अभी ग्रोस प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देंगे। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा हमारा CD। ठीक है, अब हमारा जो ये आ रहा है इसमें हमें एक चीज़ और छोड़ी है, वो हम और लिख देते हैं, जो हमारी मिस्टेक हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा देखो यहाँ पर सेल है, सेल के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है, हम क्लोजिंग स्टॉक भी और लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि हमारी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। अब यहाँ पर हमारे 12,000 है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारी एडजस्टमेंट में है, तो सिंपल सी बात है, वो हमारा यहाँ पर भी आने वाला है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 12,000। ठीक है स्टूडेंट, अब 12,000 को भी हमें क्या करना है, इस 63,000 में ऐड करना है। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टूडेंट जोड़ने के बाद में हमारा 75,000 आ रहा है। 63,000 और 62,000 को जोड़ने के बाद तो 75,000 में से हम इसको सबको ऐड लेस कर देते हैं। ये इसका हमारा टोटल आ रहा था 56,700, घटाने के बाद में जो हमारा आ रहा है वो 18,300 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा था किसका अमाउंट, ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो हमारा नीचे भी आता है, कैरेट डाउन है तो हमें ब्रोट डाउन भी करना पड़ेगा। तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर हम लिख देंगे BD। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रोस प्रॉफिट BD हमारा कितना निकल के आया था, 18,300। अब स्टूडेंट 18,300 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में हम देखेंगे दोनों साइड में से किस साइड का अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 18,300 हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिग अमाउंट है यहाँ पर हमारी कोई है ही नहीं 10,000 से ऊपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 18,300 लिख देते हैं दोनों साइड। 18,300 हमें देखना होता है इन अमाउंट में जो हमारी सबसे ज़्यादा होती है हम उस साइड लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें ज़्यादा आइडिया खुद लगा लेंगे कि 18,000 यहाँ पर तो 300 है, और यहाँ पर 1,000, 2,000, 2,000, 2,000, 400 इस तरीके से अमाउंट दे रखी है। तो 1,000, 2,200, 2,200, 400 और 2,000 ये हमारा टोटल जो बैठ रहा है वो हमारा आ रहा है 7,800। ठीक है, अब 7,800 जब हम घटाएंगे तो सिंपल सी बात है वो नेट प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 7,800 निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एडजस्टमेंट 2 जगह आती है, हम 2 ही जगह लिखेंगे। ठीक है, तो 7,800 हमने यहाँ पर लिख दिया। स्टूडेंट आगे देखते हैं हमें करना क्या है। अब जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो हमें कैपिटल में जोड़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, ये एक ही जगह लिखा गया है अभी, तो हमें ये 2 जगह लिखना है कैपिटल में। ठीक है, अभी कैपिटल की अमाउंट है तो कैपिटल में ही ऐड होनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख दिया। नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया था, 7,800 निकल के आया था, हम यहाँ पे 7,800 लिख देंगे। उसके बाद में इसी में ही हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट जो है हमारी वो कितनी निकल के आई थी, 2,000 निकल के आई थी। इस 2,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हम लिखेंगे
ये आ रहा है हमारा 49,800। ठीक है स्टूडेंट, है ना आसान। चलिए अब हमने सारी अमाउंट लिख रखी है तो सिंपल सी बात है, अब हमें टोटल करना ही रह गया है। 49,800, 2,000, 3,000 और 7,200, ये हमारा जो टोटल बैठ रहा है, ये बैठ रहा है हमारा जो टोटल है 64,800 का। ठीक है स्टूडेंट, अब इस साइड का भी देख लेते हैं। 7,000, 10,000, 15,000, 20,800, 12,000, इसका भी टोटल हमारा कितना बैठ रहा है 64,800। तो स्टूडेंट हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपने देख ही लिया होगा, दोनों साइड जब इक्वल आता है तो आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो। आज जो मैंने आपको तरीका बताया है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का, ठीक है, ये आपकी आज की स्टार्टिंग थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसे, उतना ज़्यादा स्पीड से आपको पता चल जाएगा कि हम इसे कितनी स्पीड से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट आज का जो फॉर्मेट था, जो क्वेश्चन थे, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर के आएंगे, तो इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना याद रखना, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग करने के इससे पहले हमें बेस जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था बेस। आज जो बताया है मैंने, आज वो मेन नहीं बता दी जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक दूसरे को शेयर भी करें, अपने आसपास वालों को जो आपके साथ वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।